हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं अपने चैनल पे एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ आफ्टर ऑलमोस्ट 2 वीक्स। सो अभी हम लोग, मैं और मेरी वाइफ अपनी हाइनेस पे जा रहे हैं मेरठ, और मैंने कुछ टॉपिक्स सोचे हैं जिन पे मैं बात करने वाला हूँ, और ये शूट कर रहा हूँ मैं अपने नए GoPro Hero 11 से। सो लेट्स गो। बारिश का मौसम है और अभी कुछ एक दिन पहले ही यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई थी दिल्ली में, तो काफ़ी पानी भर गया था। पूरा ये रोड जो है ना मेरी कॉलोनी में पूरी फ्लड हो चुकी थी, कम से कम 1-1 फुट पानी था। और आगे चल के पेट्रोल भरवाएंगे बाइक में एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी टुवर्ड्स मेरठ। पेट्रोल भरवा लिया है बाइक में। बारिश का मौसम है और ह्यूमिडिटी एकदम पीक पे अपनी। पहले एक टाइम था कि भैया दिल्ली में हम लोग, इतनी गर्मी पड़ रही थी कि भाई लोग कर रहे भाई बारिश हो जाए बारिश हो जाए। अभी कल की बात है, मतलब कल सुबह इतनी तेज़ बारिश हुई है पूरी दिल्ली में कि मतलब सब कुछ पानी पानी, सब जगह पानी भर चुका था। इनफैक्ट हमारी लोकेलिटी में लाइट भी नहीं आ रही थी, 12 घंटे लाइट गई, बहुत ही बुरा हाल हुआ था। तो उस चक्कर में फिर मैं घर से भी काम नहीं कर पा रहा था, तो मुझे कहीं किसी कैफ़े में जाकर काम करना पड़ा। तो फ़िलहाल तो लाइफ में यही चल रहा है अपडेट। राइडिंग वाइडिंग ज़्यादा हो नहीं रही है, जो हो रही है वो दिल्ली मेरठ मेरठ दिल्ली। देखते हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं अभी, लेट्स सी कितना हो पाता है। मेरे नए GoPro का इनॉग्रेशन सीधा रेनी सीज़न में हुआ है। अब मुझे डर ये था कि अगर बारिश हो गई तो फिर मुझे इसको अंदर पैक करना पड़ेगा, बिकॉज इसका जो माइक वाला सेटअप है वो वाटरप्रूफ नहीं है। और ये मैंने अपनी मैच जैकेट पहनी हुई है अभी, जिससे हवा आती रहे अंदर। पहला टॉपिक है टू डिस्कस ट्यूबलेस टायर्स एंड ट्यूब टायर्स। सो बेसिकली टॉपिक मैंने इसलिए सोचा क्योंकि ना मैंने कुछ एक सोशल मीडिया में किसी का पोस्ट देखा था, एंड माइंड यू दैट गाय इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड इन टर्म्स ऑफ राइडिंग एज व्हाट ही क्लेम्स ऑन हिज प्रोफाइल। कुछ डिबेट हुआ होगा रिगार्डिंग ट्यूब टायर, ट्यूबलेस टायर, स्पेसिफिकली टू हिमालयन 450। तो लोग जो बाय करना चाह रहे हैं उसको, उस बाइक को, तो दे आर डिमांडिंग दैट कंपनी शुड गिव ट्यूबलेस स्पोक्स। अब ये भाई साहब जो उन्होंने देखा होगा कहीं पे कुछ पोस्ट देखे होंगे, तो उन्होंने पोस्ट डाल दिया कि भाई कि तुम्हें टायर पंक्चर फिक्स करना आना चाहिए, अगर नहीं आता फिक्स करना तो मतलब यू शुड स्टे एट होम। सो आई थिंक कीपिंग सच एक्सट्रीम लेवल ऑफ व्यूज़ एंड एक्सप्रेसिंग देम ऑन सोशल मीडिया इज़ नॉट रियली करेक्ट, क्योंकि हर इंसान की अलग प्रेफरेंस होती है। अब कोई बंदा चाह रहा है कि भाई मेरी बाइक में ट्यूबलेस टायर होना चाहिए, एलॉय व्हील का टायर होना चाहिए, या फिर ट्यूबलेस स्पोक होनी चाहिए। ही हैज़ अ राइट टू टेक दैट पेयर ऑफ टायर, राइट। अब ये भाई साहब ने एक पोस्ट डाला, मैं मतलब ऑब्वियसली मैं नॉट शेयर किसने डाला। अब वो कह रहे हैं जी अगर आपको पंक्चर लगाना नहीं आता तो भाई आप घर बैठो, बाइक चलाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई थिंक पीपल शुड बी मोर प्रैक्टिकल अबाउट थिंग्स इन लाइफ। अब मान लो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ बाइक राइड पे, जिस पे ट्यूब वाले टायर हैं, मान लिया ट्यूब वाले टायर हैं, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ। मतलब होता है ना कभी कभी कि आप राइड स्टार्ट करते हो बट कुछ XYZ रीज़न की वजह से आप डिले हो गए, रात होने वाली है, शाम हो गई, और अब ऐसे ही मैं किसी रिमोट जगह पे हूँ, ठीक है, और मेरा टायर पंक्चर हो गया, एंड आई हैव अ फीमेल कंपेनियन विद मी, माई वाइफ इज़ देयर, राइट। सो इट्स नॉट सेफ एट ऑल कि आप बैठ के वहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे, चलो मान लो मुझे पंक्चर लगाना आता भी है, तो भाई ट्यूब पंक्चर लगाना भी ना कम से कम 3 घंटे का काम है, 3 घंटे का। और जो इनफैक्ट सरप्राइजिंग बात ये है कि जो लोग ट्यूब पंक्चर लगाते भी हैं ना, जो मैकेनिक हैं या जो भी लगाते हैं, जो जानते हैं प्रॉपर ट्यूब पंक्चर लगाना, तो वो लोग खुद एडवोकेट करते हैं कि भाई तुम ऐसी बाइक लो जिसमें ट्यूबलेस टायर हो, क्योंकि क्यों बेकार में इतना दर्द लेना, या मतलब इतना प्रॉब्लम आपको झेलनी। सो पीपल नीड टू टेक सच थिंग्स इन टू अकाउंट कि यार कल को मान लो तुम किसी का जा रहे हो, तुम कहीं पे तुम्हारा टायर पंक्चर हो जाए तो तुम क्या करोगे? पंक्चर पर लगाओगे, 2-3 घंटा वहाँ वेस्ट करोगे। So is it safe to be stuck there for such a long time, and especially when it is going to be dark or it's already dark and you are in a remote place? So ऐसे चीज़ें दिमाग में रख के लोगों को कमेंट करना चाहिए सोशल मीडिया पे। तो मेरे को ये लगा यार नहीं यार, आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट वे, बिकॉज यार अब सरप्राइजिंग बात ये है कि वो बंदा जो कह रहा है कि भाई घर बैठो बाइक में चलाओ, वो खुद उसके पास डेजर्ट एक्स है ट्यूबलेस टायर वाली, उसमें डेजर्ट एक्स जो डुकाटी की डेजर्ट एक्स आती है ना, उसमें ट्यूबलेस स्पोक व्हील आते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको मतलब ट्यूब नहीं होती इस टायर में, तो कल को अगर पंक्चर हो जाए तो उसमें आप आराम से ट्यूबलेस टायर वाले किट यूज़ करके आप पंक्चर फिक्स कर सकते हो। मतलब ऐसे पोस्ट ना करें। आई फील दैट दिस थिंग्स नीड टू बी शेयर्ड। आपको जो भी टायर लेना है, ट्यूब टायर लेना है, अगर आपको ट्यूब पंक्चर फिक्स करना है तो गुड, टेक द ट्यूब टायर वाली बाइक, हिमालयन ले लो या एक्सप्रेस ले लो, कोई भी जिसमें ट्यूब टायर आता है वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लगाना आना चाहिए।
बट देन फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई लगाना, अगर कल को मान लो पंक्चर हो जाए, क्योंकि क्या होता है ट्यूब में पंक्चर तो होता है, अब फिक्स भी हो जाता है, बट कभी कभी क्या होता है कि वो परफेक्टली फिक्स ना हो ना, तो हवा फिर निकल जाएगी। ट्यूबलेस में थोड़ा मतलब आपको टाइम मिल जाता है कि चलो यार हवा कील घुस गई अंदर, तो आपको स्टिल यू हैव टाइम मूव, क्योंकि इसमें हवा धीरे धीरे निकलती है, आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे सेफ एरिया में, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, एंड कीपिंग अ प्रैक्टिकल माइंड, आई फील दैट ट्यूबलेस टायर्स राइट नाउ इन द मार्केट आर द बेस्ट। मैं मानता हूँ ऑफ रोडिंग में वो स्पोक व्हील बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं भाई, बट वही बात है ना, आप 10 लोग ऑफ रोडिंग करते हैं, अब 10 में से 8 लोगों को तो पंक्चर लगाना आता ही नहीं है। तो पीपल प्रेफर कन्वीनियंस, एंड आई एम और यू आर नोबडी टू जज पीपल, राइट। मैं कोई नहीं होता किसी को बताना कि इधर तुम घर बैठो अपने कि जी तुम अगर तुम्हें पंक्चर लगाना नहीं आता, अरे नहीं आता भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे को खुद लगाना नहीं आता पंक्चर। हाँ, बट अगर मेरे पास ट्यूबलेस टायर है, जैसा भी मेरी हाइनेस पे है, तो आई कैन ईजीली फिक्स इट। आई कैन एटलीस्ट हैव सम दैट मार्जिन ऑफ टाइम कि यार चलो मान लो मुझे पता लग गया कील घुस गई अंदर, तो हवा धीरे धीरे निकलेगी तो मैं पहुंच जाऊंगा किसी जगह पे टू गेट द टायर फिक्स्ड, और मे बी आई विल रीच माई प्लेस, होटल, वेरेवर आई बुक्ड, एंड देन नेक्स्ट डे आई कैन फिगर आउट कि यार चलो इसको लगाना कैसे, तो वो टाइम मिल जाता है। अब भाई ट्यूब में तो क्या होता है कि जैसे ही कील घुसी अपने 1 सेकंड में टायर में हवा निकल जाएगी, अब वो टाइम ही नहीं मिलेगा आपको ये करने का। मेरे को लगा पुलिस वाले हमें रोक रहे हैं, मैं वो देख रहा है एक्सप्रेस वे तो है ही नहीं है। ट्यूब वाले टायर में तो भाई वो जो पंक्चर वाला होता है वो खुद मना कर देता है भाई लगाने से पंक्चर, वो तो खुद कहता है सर मैं निकाल तो दूंगा, लगाना मुश्किल हो जाता है इसमें अंदर टायर को, और चाहे आप उनको एक्स्ट्रा पैसा भी दे दो तब भी नहीं लगाते वो लोग टायर। तो थिंग्स नीड टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो, राइट। तो भाई अभी हम ऑलमोस्ट मतलब गाज़ियाबाद में ऑलमोस्ट क्या पहुँच ही हैं गाज़ियाबाद में। अब हम मुड़ेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स राजनगर। दूसरा टॉपिक है हाउ टू बी सेफ ऑन अ पब्लिक रोड, तो ऑन अ टू व्हीलर बेसिकली। तो बेसिकली मैंने सबने ही ऑनलाइन इतने एक्सीडेंट वीडियोस देखे हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि ज़्यादातर एक्सीडेंट जो होते हैं ना वो होते हैं इंटरसेक्शंस पे। इंटरसेक्शन मतलब क्रॉसिंग्स पे। आप सोचते हो वो स्लो हो जाएगा, वो सोचता है कि आप स्लो हो जाओगे, दोनों में से कोई स्लो नहीं होता। इस चक्कर में ही फिर एक्सीडेंट हो जाता है। अगर मैं जैसे बाइक चलाता हूँ, मेरा स्टाइल ये है कि मैं पहले से ही चीज़ों को एंटिसिपेट कर लेता हूँ कि अगर मेरे को पता है कि आगे क्रॉसिंग है और वहाँ ट्रैफिक दिख रहा है, लोग क्रॉस कर रहे हैं रोड को या गाड़ियाँ क्रॉस कर रही हैं, तो मैं पहले से ही स्लो हो जाता हूँ। मैं पहले से ही अपना गियर डाउन कर लूँगा, थ्रॉटल को छोड़ दूँगा, जिससे मेरे को टाइम मिल जाए कि भाई कल को अगर मान लो इमीडिएटली वहाँ पर कुछ हो जाए, वहाँ पर इमीडिएटली वो सामने है, तो मेरे पास टाइम होगा टू ब्रेक। ये सबसे बड़ा फैक्टर है एंटिसिपेशन, कि आप चीज़ों को कितनी जल्दी, ट्रैफिक को कितनी जल्दी आप एंटिसिपेट करते हो। मान लो सेकंड एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लो कि साइड में, रोड की साइड में, डिवाइडर की साइड में आपको कोई एनिमल दिख रहा है लेफ्ट या राइट साइड में, ठीक है, और आप जा रहे हो कुछ 80-90 की स्पीड पे, तो अगर जैसे आपको एनिमल दिख रहा है, जैसे मेरे को, जब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे को दिखता है तो मैं पहले से ही स्लो कर लेता हूँ, जस्ट इन केस अगर बाई चांस वो इधर उधर चला के क्रॉस कर जाए अचानक से। गियर पे ग्लव्स हो गए, राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, जो शूज़ वूज, हेलमेट सब पहनो। हेलमेट तो पहनना ही चाहिए बिल्कुल। बट अगर आप हेलमेट पहनने के बाद भी तेज़ भगा रहे हो, होते हैं ना बहुत लोगों की आदत होती है कि ना, जैसे मान लो कि गाड़ी हो गई, टू व्हीलर हो गया, तो भगाते हैं खूब तेज़, और जैसी जब रेड लाइट आती है, क्रॉसिंग आती है, देख रहे हो सामने क्रॉसिंग है या रेड लाइट है, तो वहीं पर जाके ब्रेक मारेंगे। उससे ये होता है कि उससे एक तो आपकी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है, आपकी गाड़ी की माइलेज ड्रॉप होती है, आपके ब्रेक पैड्स का वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फैक्टर, ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम होती थी। तो बाद में पीपल वंडर या कि मेरे ब्रेक पैड्स कैसे ख़त्म हो गए। काफ़ी हद तक मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग इन्वॉल्व इन अ क्रैश इज़ रिड्यूस्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% प्रूफ है कि आपको एक्सीडेंट कभी होगा ही नहीं। अब कुछ एक्सपेंसिव एलिमेंट चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से आप खुद कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं। बट आपकी चीज़ कंट्रोल में ये चीज़ है कि आप पहले से देख के ट्रैफिक को आप स्लो डाउन हो सकते हो। क्योंकि जब मैं शुरू में जब मैंने बाइक चलाना स्टार्ट किया था, तो मैं ऐसे ही करता था कि जैसे क्रॉसिंग आ रही होती थी, उस टाइम पे क्या करता था, मैं उसी से उधर जाके ब्रेक मारता था, और प्लस मेरे ब्रेक पैड जल्दी खत्म होने लगे। बट देन आफ्टर राइडिंग फॉर 15-16 ईयर्स, अब मैं ये काम नहीं करता। मैं पहले से स्लो हो जाता हूँ कि भाई आप निकल जाओ पहले, या मुझे लग रहा है आगे क्रॉसिंग है या कोई ऑब्स्टिकल है,
तो मैं पहले ही सो जाऊँगा। अभी हम राजनगर के ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। आजकल तो भाई इंस्टाग्राम खोलता हूँ, सीधा लद्दाख पहुँच जाता हूँ। मैं लद्दाख बेसिकली जा चुका हूँ कम से कम आई थिंक 3 बार जा चुका हूँ। ट्रिप की सोचेंगे क्योंकि मौसम थोड़ा सा बदल गया, मानसून आ ही गया, ऑलमोस्ट जुलाई स्टार्ट होने वाला है। आज 28 जून है। तब तक तो कॉर्पोरेट मजदूरी करनी पड़ेगी भाई। कॉर्पोरेट मजदूरी की वजह से ही भाई ये सब हो रहा है। ये बाइक आ रही है, व्लॉग बन रहे हैं, कैमरा मिल रहा है, वीडियो एडिटिंग हो पा रही है, सब सेल्फ स्पॉन्सर्ड चीज़ें हैं। सारा पैसा जो भी खर्चा है, पेट्रोल, कैमरा इक्विपमेंट, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, सब कुछ खुद की जेब से जाता है ब्रो। एंड उस चीज़ को सोचने में ना थोड़ा आई फील सेटिस्फाइड। इतना याद रखना कि भाई आपका जो स्पॉन्सर है ना वो आपका जॉब ही है। भाई मेरे रोड पे आते ही तो मौसम बढ़िया सा हो गया, ठंडा ठंडा सा। पता नहीं आगे बारिश ना हो रही हो, बट मौसम ठीक हो गया, पसीना नहीं आ रहा ज़्यादा। पेपर पिज़्ज़ा आउटलेट तो सही लग रहा है। रेस्टोरेंट खुल गया यहाँ पे, सही है। तो भाई हल्की हल्की नींद भी आ रही है। पता नहीं कितने किलोमीटर कर लिया हमने, बिकॉज मैं ट्रिप पे कुछ रिसेट नहीं करा था ना। मुझे याद है लास्ट ओडोमीटर रीडिंग क्या थी निकलने से पहले। यहाँ पे एक से एक नमूने मिलेंगे मेरे रोड पे भाई, बहुत डेंजरस है चलाना है यहाँ पे। तो मतलब शुक्र है अब तो यार मेट्रो बन गई तो बीच में डिवाइडर आ गया। पहले तो ये होता था कि भाई लोग ऐसे कूद जाते थे छोटे से डिवाइडर के ऊपर से, और मल्टीपल कट्स से, मतलब मल्टीपल क्रॉसिंग्स। कहीं से ट्रैक्टर आ रहा है, कोई कहीं से यूटर्न ले रहा है, कोई रॉन्ग वे आ रहा है। बहुत बुरा हाल था भाई, बहुत बुरा हाल था। ये आगे गंग नहर, पानी है ऊपर तक। आज मोदी नगर भी आने वाला है कुछ ही टाइम में। हाईनेस का चलाने का मज़ा अलग है। बहुत ही ईजी है बाइक चलाने का, बहुत ईजी, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें ड्रामा नहीं है। और यहाँ पर ना रोड गीली है, तो लग रहा है मुझे यहाँ पर बारिश हुई है थोड़ी देर पहले। कुछ ही देर पहले हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, वाटर ब्रेक, तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसलिए पानी पी लिया। यहाँ तो बिल्कुल मोदी नगर में तो पूरा पानी भरा हुआ है। लेफ्ट साइड में देखो, तगड़ी बारिश हुई है यहाँ पे भी भाई। ये हाल है मोदी नगर का, पानी भरा हुआ है हर जगह। मानसून की फील अभी से आ चुकी है, बारिश का मौसम है, तो अब मन कर रहा है पकौड़े खाने का। तो कहीं से फटाफट पनीर के पकौड़े पैक करवाते हैं, अब घर जाके फिर आराम से चाय के साथ खाएंगे पकौड़े। पे लेफ्ट में UP 15 ढाबा है ना, ये हमने यहाँ पे खाना खाया था एक बार। मतलब मुझे तो पसंद नहीं आया बिल्कुल भी ना। ये स्लिप हो गई आंटी, मेरे को लगा बाईपास रोड पे जाम नहीं होगा, यहाँ तो जाम हो रहा है। तो ये हो गए पनीर के पकौड़े पैक। अब चलते हैं घर और इसको खाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेक श्योर यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, नेम सेम है द रोमिन डेलियाइट। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।